हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं का सामाजिक विषय वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र है उसको हल करेंगे। ये आपके वार्षिक परीक्षा प्रश्न के पेपर के अंदर आने वाले प्रश्न हैं, उन सभी को अपन एक एक करके हल कर देते हैं। इसका पूर्णांक है वह 70 नंबर का है और समयावधि में 2 घंटे और 30 मिनट की रहेगी। यदि आप हम वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम एक एक करके सब प्रश्नों का हल देखते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले दे रखे निर्देश दे रखे हैं और निर्देश क्या दे रखे हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। दूसरा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, बाहर नहीं लिखना हमें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 से 10 तक हैं, यानी कुल 10 प्रश्न है अवश्य वाले और 10 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। सबसे पहला प्रश्न है अकबरनामा किसने लिखा है, वह कौन है। अकबरनामा जो ग्रंथ था वो किसने लिखा था, अब्दुल फजल ने, टोडरमल ने, बीरबल ने या अकबर ने। तो जो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, अ होगा, अब्दुल फजल, यानी अब्दुल फजल ने अकबर। दूसरा क्वेश्चन है मध्यकाल में संस्कृत ज्ञान के कारण समाज में बहुत आदर होता था। अ वेश्यों का होता था, ब ब्राह्मणों का, स क्षत्रियों का, द है मुगलों का। तो जो मध्यकाल में संस्कृत के ज्ञान के कारण समाज में आदर किसका होता था, ब्राह्मणों का आदर होता था, यानी इसका ब है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाला प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था। अशोक था, बिंदुसार, जयचंद या पृथ्वीराज चौहान। तो इसका राइट आंसर आप सभी को आता होगा कि जो पृथ्वीराज चौहान था उसने मोहम्मद गोरी को हराया था, यानी द है वो इसका राइट आंसर है। अगला है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है पाइक कौन थे, बंजारे, खाना दबोश, भूस्वामी या जबरन मजदूर। इसका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, वो कमेंट में करके जरूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही, कितनी तैयारी आपने कर रखी, पता चल जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कौन चलाता है, सरकार चलाती है, निजी संस्थाएं, निजी चिकित्सिका या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार, यानी अ है वो इसका राइट आंसर है, यानी सार्वजनिक जो संस्थाएं वो सरकार चलाती हैं, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 22 मार्च को, 22 अगस्त को या 22 जुलाई को। तो जल दिवस है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, मार्च को सॉरी, यानी ब है वो इसका राइट आंसर है। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए और पास में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव निर्मित कौन सा है, पहाड़, सड़क, नदी, समुद्र। तो क्या समुद्र मानव निर्मित है, नहीं हो सकते, नदी भी नहीं हो सकती, पहाड़ भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब है वो इसका राइट आंसर है, यानी सड़क है वह मानव निर्मित है पर्यावरण। राजस्थान का राज्य पक्षी है मोर, कबूतर, गोडावण या चिड़िया। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है वो आप सभी को पता होगा क्या है, गोडावण, इसका राज्य पक्षी राजस्थान का, यानी स है वह राइट आंसर है। 9वां क्वेश्चन है अजायब घर में देखा जा सकता है। अजायब घर में क्या देखा जा सकता है, अस्त्र शस्त्र देखे जाते हैं, कपड़े देखे जा सके, राजाओं के आभूषण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अस्त्र शस्त्र और राजाओं के आभूषण देखे जा सकते हैं, यानी अ और स दो राइट, अ और स दो राइट हैं। अगला है 10वां क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, भारतीय बाघों के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए या भालू के लिए। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वह भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है, यानी अ है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और कुल 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का है, यानी 5 नंबर के हैं आपके। पहला है रिक्त स्थान में पांडुलिपियों दस्तावेज रखे जाते हैं, किस में रखे जाते हैं, तो पूरा लेखों में रखे जाते हैं। ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं, कौन कौन से ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं, तो सौर ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी किसके साधन है, परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान अखंड भारत के प्रवर्तक कौन है। अखंड भारत के प्रवर्तक
कौन है? तो इसमें अखंड भारत के प्रवक्ता सरदार पटेल, और दूसरा माने तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी था, चाणक्य था। यानी यहाँ पे रीति में क्या आएगा? सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन 5वां चौथा है, भारत का संविधान को लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान है वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला 5वां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली रिक्त स्थान को खाद्य वस्तु प्रदान की है। रिक्त स्थान में क्या आएगा? इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है 3रा, निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित करना। सत्य है उसके आगे सत्य और असत्य है उसके आगे असत्य अंकित करना है। कल्हण ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की, क्या सत्य है या असत्य है? तो कल्हण ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये वाक्य सत्य है, तो सत्य पे आपको राइट करना है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, क्या मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था? बाबर ने स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की, तो राइट है, ये सत्य है। अगला है, काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन समय में काबुल था वह हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था या नहीं? तो ये काबुल है हाथियों का व्यापार का प्रमुख केंद्र था, यानी सत्य है ये भी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्या हमारा देश है वह लोकतांत्रिक है? हाँ, ये हमारा देश है वह लोकतांत्रिक है, यानी इसका सत्य है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम लगातार प्रश्नों को हल कर रहे हैं। टीवी और रेडियो मीडिया के अंग हैं। टीवी और रेडियो किसके अंग हैं? मीडिया के अंग हैं, ये सत्य है, तो आपको सत्य पर टिक लगाना है। 6ठा है, ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन गैस है वो क्या वायु में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक नहीं पाई जाती है, ऑक्सीजन सर्वाधिक नहीं पाई जाती, तो ये असत्य है, ठीक है ना। और जो सर्वाधिक तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है, हाँ सोडियम क्लोराइड होता है, सत्य है। शंकुधारी वन में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, शंकुधारी वन में कंटीली झाड़ियाँ नहीं पाई जाती, असत्य है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। 1829 में गैर कानूनी घोषित किया था, तो हाँ ये गैर कानूनी घोषित किया था, यानी ये सत्य है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, क्या राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है? आप सभी को पता होगा खेजड़ी है, यानी सत्य है। फिर अगले क्वेश्चन है, उचित कथन के सामने मिलान करना है, मिलान करने हैं, ठीक है ना। कैप्सियन सागर है, व्यापारिक पवने, ज्वार भाटा, सुनामी और लू। यहाँ पे स्थायी पवने, यहाँ पे जल में अत्यंत उतार चढ़ाव, भूकंपित तरंगे, स्थानीय पवने और मौसमी पवने। तो ज्वार भाटा किस कारण आता है? ज्वार भाटा है वह जल में उतार चढ़ाव के कारण आता है। सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी है वह समुद्र के अंदर तीव्र भूकंपित तरंगे उठती है, उसको सुनामी कहेंगे। लू क्या है? लू है वह आपके कैसी पवने हैं? लू है वह स्थायी पवने हैं, ठीक है ना। व्यापारिक पवने कौन सी हो जाएगी? कैप्सियन सागर स्थायी पवने, कहाँ से कैप्सियन सागर कौन सी पवने निकली? स्थायी पवने चलती है, यहाँ पे मौसमी पवने चलती है, तो यहाँ पे मौसमी पवने चलती है और ये हो जाएगी स्थायी पवने। अगला है, लघुरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। लघुरात्मक प्रश्न में देखिए क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों पक्ष कौन कौन से? इसका राइट आंसर आपको बताना है। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें कौन कौन से तीनों पक्ष शामिल थे? अगला है, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? शिखर है उससे आपका क्या तात्पर्य है? जैवमंडल किसे कहते हैं? जैवमंडल किसे कहेंगे? इन सभी उत्तर आप सभी को निकालना है। अगला है, मौसम किसे कहते हैं? मौसम की परिभाषा देनी है। राजस्थान की किन्हीं 2 उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसी 2 कौन सी उपज मंडियां हैं, यानी अनाज बेचती हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, उनके आपको 2 नाम लिखने हैं। उसके बाद अति लघुरात्मक प्रश्न है। अति लघुरात्मक प्रश्न के पहला दे रखा है, टेलीविजन की उपयोगिता बताइए। टीवी का क्या उपयोग है, किस काम आती है, इसका विवरण लिखना है। बाल विवाह किसे कहते हैं? वर्णन करना है, विस्तार से वर्णन करना है। बाल विवाह कब, उम्र क्या होती है, कब लागू हुआ था, कब कानून बना था, इसके बारे में पूरा विवरण आपको बताना है। भूकंप क्यों आते हैं?
भूकंप से बचने के कोई 5 उपाय बताने हैं। भूकंप आते क्यों हैं, यदि आ जाता है तो हमें बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, उसके बारे में बताना है। 3 ऐसी रूढ़िवादी धारणाओं का उल्लेख कीजिए जिसके कारण महिलाओं में असमानता प्रचलित हुई। ऐसी कौन सी रूढ़िवादी धारणा है, 3 बतानी है जिनके कारण महिलाओं में खासी यानी ज़्यादातर असमानता का भावना उत्पन्न हुई। 5वां है राजस्थान के मानचित्र में निम्न को अंकित करना है। जैसलमेर, तो ये रहा राजस्थान का मानचित्र। जैसलमेर कहाँ है, तो जैसलमेर ये वाला है, वो आपके जैसलमेर है। ये वाला है कौन है, जैसलमेर, ये है आपके जैसलमेर। तो जालोर कहाँ है, तो जालोर ये वाला है, वो आपके जालोर है, ये वाला आपके जालोर है। जयपुर दे रखा है, जयपुर कहाँ है, तो जयपुर है वो कौन सा है, जयपुर है वो ये वाला आपके कौन है, जयपुर है, ये आपके कौन है, जयपुर, ठीक है ना, ये आपके कौन है, जयपुर। उदयपुर बता रहा है, उदयपुर कहाँ है, तो उदयपुर ये आया यहाँ पे उदयपुर आ गया, ये आपके उदयपुर है। फिर अजमेर, अजमेर राजस्थान का हृदय है, तो अजमेर कहाँ पे आ रहा है, तो अजमेर है वो ये अजमेर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये आपके आ गया अजमेर। इस प्रकार है जो हम राजस्थान के मानचित्र में हमें इन सभी को क्या करना है, अंकित करना है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना है, कमेंट करने में आलस्य नहीं करनी है। यदि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। और जो आपको समस्या है वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बतानी है, कमेंट में लिख के ज़रूर बतानी है, ठीक है ना। इस प्रकार हमें अन्य सभी प्रकार के विषयों के संबंधित मॉडल पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर से आप पास हो सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।